नमस्कार। बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश की अब तक के दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश, डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी, योजना, मौसम और मंडी भाव की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। किसानों को 12,000 रुपये प्रतिवर्ष सम्मान निधि मिलेगी। संसदीय समिति ने इस बात की सिफारिश की है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 13,735 पदों पर भर्ती निकली है। इस बारे में आगे बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं मध्य प्रदेश की विभिन्न मंडियों का ताज़ा मंडी भाव। पचौर मंडी में सोयाबीन का अधिकतम भाव 4,405 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया। औसत भाव में बढ़ोतरी हुई है, 4,41 रुपये औसत भाव रहा। गेहूं का अधिकतम भाव रहा 3,011 रुपये, औसत भाव 2,930 रुपये। चना काटा अधिकतम 5785, औसत 5700। मसूर अधिकतम 6,320, औसत 5700। सरसों अधिकतम 5360, औसत 5200। धनिया अधिकतम 6,900, औसत 6,700 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका। वहीं प्रदेश की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी मंदसौर और नीमच के भाव की बात करें। मंदसौर मंडी में मक्का का अधिकतम भाव 2,515, उड़द 6,750, सोयाबीन 4,380, गेहूं 3,220, चना 6,590, मसूर 6,250, धनिया 7,575, मेथी 6,331, अलसी 6,160, सरसों 5,789, तारा मेरा 4,553, इसबगोल 12,700, प्याज 2,250, कलौंजी 17,900, तुलसी बीज 15,701, डालर चना 10,611, तिल्ली 12,500, असलिया 13,000 रुपये प्रति क्विंटल तक बिकी। नीमच मंडी के भाव भी आप वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। वहीं बात करें राजगढ़ जिले की नरसिंहगढ़ मंडी की, यहाँ पर गेहूं का अधिकतम भाव 2,815, चना 5,730, ये औसत भाव था। गेहूं का अधिकतम भाव रहा 2,965, चना 5,950, सोयाबीन 4,440, सरसों 4,700, मसूर 6,050, धनिया 8,150, लहसुन 24,300 और प्याज 3,010 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका। वही शाजापुर मंडी में एक्स्ट्रा सुपर प्याज 2,700, सुपर 2,400, एवरेज 2,200, दागी 1,800, गोल्टा 2,100, गोल्टी 1,300 और छाटन 1,000 रुपये तक बिका। आलू पुखराज 1,600, ज्योति 1,700, गुल्ला 1,100, बारीक 1,000, एलआर आलू 2,500, गुल्ला 1,600 और बारीक छाटन 1,300 रुपये प्रति क्विंटल भाव रहा। भारतीय स्टेट बैंक में 13,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती खुली है। 17 दिसंबर से 7 जनवरी 2025 के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो एग्ज़ाम होगी, 2 एग्ज़ाम होगी, एक प्री और दूसरी मेंस। प्री एग्ज़ाम फरवरी में प्रस्तावित है, जबकि मेंस मार्च अप्रैल में प्रस्तावित है। विभिन्न राज्यों में जो वैकेंसियाँ हैं आप वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज यहाँ पर पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। कुल मिलाकर 13,735 पदों पर यह भर्तियाँ होनी है देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक में। इसमें परीक्षा योजना में कुछ बदलाव किए गए हैं। प्री जो टेस्ट होगा इसमें 3 तरह के पेपर होंगे। 30 नंबर का इंग्लिश लैंग्वेज का, गणित का पेपर रहेगा 35 नंबर का और रीजनिंग का रहेगा 35 नंबर का। कुल मिलाकर 1 घंटे में आपको 100 प्रश्न हल करने रहेंगे। 20-20 मिनट हर एक पेपर के लिए आपको दिया जाएगा। वही मेन से जो एग्ज़ाम होगी इसमें 4 पेपर रहेंगे। जनरल अवेयरनेस या फाइनेंशियल अवेयरनेस 50 नंबर का 35 मिनट में हल करना है। जनरल इंग्लिश 40 नंबर का 35 मिनट इसके लिए दिए जाएंगे। वही क्वांटिटी एप्टीट्यूड 45 मिनट 50 नंबर का और 60 नंबर की रहेंगी इसमें रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट। तो कुल मिलाकर आपको 190 क्वेश्चन के लिए 200 नंबर का पेपर रहेगा और 2 घंटे 40 मिनट आपको हल करने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा परीक्षा फीस की बात करें, SC/ST, PWBD, एक्स सर्विसमैन, DXS के लिए कोई फीस नहीं है। जनरल OBC और EWS के लिए 750 रुपये की फ़ीस रहेगी।
ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं एसबीआई की वेबसाइट पर करियर सेक्शन में जाकर रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट 2024 का ऑप्शन आपको मिलेगा, जहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा cgrs.ibps.in ये एक और साइट है जहां पर आप इससे जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। काली सिंध पार्वती चंबल लिंक परियोजना का भूमि पूजन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर से किया। परीक्षाओं में प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में केपीसी परियोजना का भूमि पूजन कहाँ से किया गया, तो जयपुर से किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में परियोजना के अनुबंध सहमति पत्र यानी कि MOA यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्र सरकार की ओर से हस्ताक्षर किए गए। इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी ने चंबल नदी के जल से युक्त कलश के जल को एक बड़े कलश में प्रवाहित किया। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा दिए गए काली सिंध नदी के जल से युक्त कलश के जल और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा दिए गए पार्वती नदी के जल से युक्त कलश के जल को भी उसी बड़े कलश में प्रवाहित किया। इस परियोजना से प्रदेश के मालवा और चंबल क्षेत्र में 6,13,520 हेक्टेयर में सिंचाई होगी और 40 लाख की आबादी को पेयजल उपलब्ध होगा। इसके अलावा लगभग 60 वर्ष पुरानी चंबल दाई मुख्य नहर और वितरण तंत्र प्रणाली के आधुनिकीकरण कार्य से भिंड, मुरैना और श्योपुर जिले में कृषकों की मांग के अनुसार पानी उपलब्ध कराया जाएगा। पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना की अनुमानित लागत 72,000 करोड़ रुपए है, जिसमें मध्य प्रदेश 35,000 करोड़ रुपए और राजस्थान 37,000 करोड़ रुपए व्यय करेगा। केंद्र की इस योजना में कुल लागत का 90% केंद्र सरकार देगी और 10% राज्यों को वहन करना रहेगा। परियोजना की कुल जल भराव क्षमता 1908.83 घन मीटर होगी। साथ ही 172 मिलियन घन मीटर जल पेयजल और उद्योगों के लिए आरक्षित होगा। परियोजना के अंतर्गत 21 बांध या फिर बैराज निर्मित किए जाएंगे। इस परियोजना से मध्य प्रदेश के गुना, मुरैना, शिवपुरी, भिंड, श्योपुर, उज्जैन, सीहोर, मंदसौर, इंदौर, धार, आगर मालवा, शाजापुर और राजगढ़ जिले के 3217 गांवों को लाभ मिलेगा। राजगढ़ जिले के कई गांवों को लाभ मिलने वाला है। ब्यावरा ब्लॉक के गोलाखेड़ा में सीधा प्रसारण इसका देखा गया। परियोजना के तहत कुमराज और राघोगढ़ में नए बांध बनेंगे। कुमराज डैम की जल भराव क्षमता 400 MCM रहेगी। परियोजना के प्रशासक विकास राजौरिया के अनुसार उन्होंने जब इस क्षेत्र की जिम्मेदारी संभाली तो रेसे और सुठालिया डैम की जानकारी उनके पास थी। उन्हें पता था कि बारिश के दिनों में पार्वती नदी में किस तरह पानी का बहाव रहता है। यदि बड़े डैम के आगे छोटा डैम बनेगा तो वह डूब सकता है। ऐसे में उन्होंने इस परियोजना की नई योजना बनवाई। अब इससे ब्यावरा क्षेत्र में भी 12,000 हेक्टेयर की सिंचाई में बढ़ोतरी होगी, जबकि घाटिया खुर्द में बनाए जाने वाले डैम से सारंगपुर क्षेत्र की 600 एकड़ यानी 243 हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जाएगा। दोनों परियोजनाओं के तहत जिले में लगभग 900 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बहुत सारे दर्शकों ने पूछा था कि कहाँ पर किन किन क्षेत्रों में यह परियोजना रहेगी, तो विस्तृत जानकारी मैंने संकलित करके आपको दी है। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दे और अन्य दोस्त जो भी आपसे जुड़े हो फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के जरिए उनको भी शेयर करें, ताकि यह काम की और ज्ञान की जानकारी सभी तक पहुंच पाए। 36,500 हेक्टेयर क्षेत्र में इससे सिंचाई होगी। पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना अंतर्गत रणजीत सागर कॉम्प्लेक्स सिंचाई परियोजना अनुमानित लागत 2,182 करोड़ रुपए है। रणजीत सागर कॉम्प्लेक्स सिंचाई परियोजना से 36,500 हेक्टेयर में सिंचाई हो सकेगी। इसमें देवास जिले के 68 गाँव और उज्जैन जिले के 6 गाँव शामिल है। इस परियोजना से मुख्य रूप से देवास जिले में सिंचाई, पेयजल, मत्स्य पालन और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने वाला है। राजगढ़ जिले के 64 गाँव इससे लाभान्वित होंगे। आप वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना 2 से जुड़ी बड़ी खुशखबरी है। प्रदेश में 10 लाख आवास बनेंगे। नगरीय विकास और आवास विभाग प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2 की शुरुआत हो गई है। इस योजना में प्रदेश के जरूरतमंद हितग्राहियों के लिए 10 लाख आवास बनेंगे। इस योजना का लाभ उन हितग्राहियों को दिया जाएगा जिन्हें किसी कारण से अब तक आवास योजना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। PM आवास योजना में अपनी पात्रता की जानकारी आप PMAYMIS.gov.in/PMAY2023/PMAY-default.spx पोर्टल से देख सकते हैं। PM आवास योजना शहरी 2 में देश में 1 करोड़ आवास और मध्य प्रदेश में 10 लाख आवास बनाए जाने का कार्यक्रम तैयार किया गया है। PM आवास योजना में
विशेष वर्गों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है, जिनमें पीएम स्वनिधि योजना, भवन निर्माण श्रमिक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पीएम विश्वकर्मा योजना के कारीगर, सफाई कर्मी और झुग्गी बस्ती में रहने वाले परिवार शामिल है। तो आप इस बात पर ध्यान दें कि पीएम विश्वकर्मा योजना न केवल आपको पीएम विश्वकर्मा के 15,000 रुपये दिलवाएगी, बल्कि अन्य योजनाओं में भी इसका लाभ मिलेगा। इसलिए अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा हो तो ज़रूर भर दें और सरकारी आवास जैसी योजनाओं का लाभ उठाएं। हितग्राहियों को 22,800 करोड़ रुपए की राशि अभी तक इसमें जारी हो चुकी है। अब तक 8,25,000 जरूरतमंद हितग्राहियों के आवास निर्माण पूरे किए जा चुके हैं। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के पहले चरण में 9,45,000 आवास स्वीकृत किए गए थे। पीएम आवास योजना शहरी के पहले चरण के क्रियान्वयन की संपूर्ण अवधि में मध्य प्रदेश देश भर में पहले नंबर पर है। स्वीकृत आवासों के निर्माण के लिए केंद्रांश और राज्यांश की अनुदान राशि 19,700 करोड़ रुपए और क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम CLSS घटक के लिए ब्याज अनुदान के रूप में 3,900 करोड़ रुपए, इस प्रकार कुल राशि 23,600 करोड़ रुपए स्वीकृत की जा चुकी है। हितग्राहियों को अब तक 22,800 करोड़ रुपए की राशि जारी हो चुकी है। सुरक्षा गार्ड की भर्ती के लिए राजगढ़ जिले में हैदराबाद की एक कंपनी के द्वारा जनपद पंचायतों में कैंप लगाए जा रहे हैं। 16 दिसंबर को यहाँ पर ब्यावरा वगैरह में कैंप लगे थे। 17 दिसंबर को जनपद पंचायत खिलचीपुर में, 18 को आजीविका भवन भारत पेट्रोल पंप के पास सारंगपुर में, 19 दिसंबर को जनपद जीरापुर में, 20 दिसंबर को जनपद नरसिंहगढ़ में और 21 दिसंबर को जनपद राजगढ़ में कैंप का आयोजन किया जाएगा। रोजगार मेलों में ऐसे युवक जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष हो, ऊंचाई 165 सेंटीमीटर से अधिक हो, वजन 50 किलो से ज़्यादा हो, शैक्षणिक योग्यता हाई स्कूल यानी 10वीं पास हो, वे अप्लाई कर सकते हैं। निःशुल्क ट्रेनिंग राजगढ़ जिले में हो रही है। भारत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार और जिले के अग्रणी बैंक ऑफ इंडिया और मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन के संयुक्त तत्वावधान में स्टार ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान RCT संकट मोचन मंदिर के पास राजगढ़ में 13 दिनों का निःशुल्क जूट उत्पाद उद्यमी और CCTV कैमरा स्थापना और सेवा सुरक्षा अलार्म स्मोक डिटेक्टर का आवश्यक प्रशिक्षण रहेगा, जो तारीख 20 दिसंबर से शुरू होगा। राजगढ़ जिले के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवक युवती, पुरुष महिला जिनकी उम्र सीमा 18 से 45 बीच हो, स्वरोजगार हेतु इसमें ट्रेनिंग ले सकते हैं और संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। रहने खाने की व्यवस्था पूरी तरह निःशुल्क है। प्रशिक्षण के उपरांत आपको भारत सरकार का मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र मिलेगा, जिसमें आप अपना खुद का स्वरोजगार भी कर सकते हैं, लोन भी प्राप्त कर सकते हैं। केवल राजगढ़ जिले के उम्मीदवार ही इसमें पात्र हैं। इसमें जरूरी डॉक्यूमेंट की बात करें, आवेदक का नाम, पता, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, BPL राशन कार्ड की फोटोकॉपी और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी लेकर के आप जो जनपद पंचायत के पास में RCT भवन है वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के मौसम की। अगले 4 दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री की धीरे धीरे बढ़ोतरी की संभावना है, जो कि किसानों के लिए एक अच्छी बात कही जा सकती है। भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में आकाश साफ रहेगा। प्रातः के समय धुंध रहेगी। 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। अधिकतम तापमान 27 डिग्री, न्यूनतम 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने फॉग यानी कि कोहरा छाने की चेतावनी जारी की है। प्रदेश के उत्तर इलाकों में खासतौर पर मुरैना, ग्वालियर, दतिया और भिंड जिले में, अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहने के आसार है। कृषकों के लिए विशेष सलाह, शीतलहर के दौरान प्रकाश और लगातार सिंचाई प्रदान करें। अपना बचाव पहले करें, फसलों का बाद में करें, क्योंकि जान है तो जहान है। स्प्रिंकलर सिंचाई से शीतलहर के प्रभाव को कम करने में सहायता मिलेगी। शीतलहर के दौरान पौधों के मुख्य तने के पास मिट्टी को काली या चमकीली प्लास्टिक शीट, घास फूस या सरकंडे की घास से ढकें। यह विकिरण अवशोषित कर मिट्टी को ठंड में भी गर्म प्रदान करता है। गेहूं की फसल में क्राउन रूट स्टेज 20-22 दिन पर पहली सिंचाई करें। सरसों और चना में 35 से 40 दिनों पर खेत में पर्याप्त नमी के लिए सिंचाई करें। पहली सिंचाई के बाद गेहूं की फसल में टॉप ड्रेसिंग के रूप में यूरिया के रूप में अनुशंसित नाइट्रोजन उर्वरक की 1/3 मात्रा दें। गेहूं हो चाहे अन्य फसलें हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि एक के बाद एक पानी लगातार न दें। कम से कम 20 दिन में पानी दें। यदि आपके पास जलोढ़ या काली मिट्टी है तो, हाँ, बल्डी की ज़मीन है जहाँ पर पानी जल्दी सूख जाता है, तो वहाँ पर आप 12-15 दिन में सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन किसी भी स्थिति में 12 दिन से पहले आप सिंचाई न करें, वरना आपकी फसलों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और लाभ के बजाय हानि होती है। तो ऐसा काम न करें कि जिससे
फायदे के बजाय आपको नुकसान उठाना पड़े। पीएम किसान निधि योजना की वार्षिक राशि बढ़ाकर 12,000 रुपये करने की सिफारिश संसद की एक समिति ने की है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी इसके अध्यक्ष है। मंगलवार को संसद में 2024-25 के अनुदान मांगों पर अपनी रिपोर्ट इस संसदीय समिति ने प्रस्तुत की। समिति ने कहा कि कृषि मजदूरों की भूमिका को भी पहचानते हुए कृषि और किसान कल्याण विभाग का नाम बदलकर कृषि किसान और कृषि मजदूर कल्याण विभाग किया जाना चाहिए। किसानों को दिए जाने वाले मौसमी प्रोत्साहन का लाभ बटाईदार किसानों और कृषि मजदूरों को भी दिए जाने और छोटे किसानों के लिए अनिवार्य फसल बीमा की सिफारिश इस समिति ने की है। समिति ने कहा कि 2 हेक्टेयर तक की भूमि वाले किसानों को केंद्र की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की तर्ज पर फसल बीमा का लाभ मिलना चाहिए। वहीं कृषि मजदूरों के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम जीवन यापन वेतन आयोग जल्द स्थापित किया जाए ताकि उन्हें लंबित अधिकार मिल सके। रिपोर्ट में कहा गया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का सही तरीके से लागू होना कृषि सुधार और किसानों के कल्याण के लिए बेहद जरूरी है। समिति ने सुझाव दिया कि कानूनी रूप से बाध्यकारी एमएसपी लागू किया जाना चाहिए ताकि किसानों को आर्थिक स्थिरता मिल सके। समिति ने किसानों और कृषि मजदूरों के लिए कर्ज माफी योजना शुरू करने की भी मांग की है। संसद की कृषि पशुपालन और फूड प्रोसेसिंग संबंधी स्थायी समिति ने कृषि मंत्रालय का नाम बदलने और पीएम किसान सम्मान निधि योजना की वार्षिक राशि 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये करने की भी सिफारिश की है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करें और अन्य दोस्त जो भी आपसे फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के जरिए जुड़े हो उनको भी लिंक शेयर कर दिया करें ताकि यह काम की और ज्ञान की जानकारियाँ सभी तक पहुँच पाएँ। आप हमें फ़ोनपे के जरिए भी सपोर्ट कर सकते हैं। हमारा फ़ोनपे नंबर है 9009110386। इस पर आप सीधे आर्थिक सहायता पहुंचा सकते हैं। चूँकि यूट्यूब के द्वारा भी फ़िलहाल कोई भी मोनेटाइजेशन यानी कि पैसा हमें नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में आपसे अनुरोध है कि यदि आप हमारे वीडियो देखना चाहते हैं और लगातार जारी रखना चाहते हैं तो प्लीज़ आर्थिक रूप से सपोर्ट करें, लाइक करके और शेयर करके सपोर्ट करें ताकि यह चैनल जारी रह सके। तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।